आपको BSc सेकेंड ईयर 2019 का पेपर है। और इसके जो देखिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का 2019 का पेपर है। और इसके जो 60 आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, इनके हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। हम आपको 3 साल के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का सलूशन देंगे, जो कि हर साल रिपीटेड आता है। यदि आप 3 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको उसमें से ज़रूर 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आपको देखिए 2018 पेपर है, इसमें पूछा गया डिफाइन लॉरेंज फोर्स। तो इसका हम सलूशन आपको दिखाते हैं। और इसके बाद ये 2019 का, इसके बाद 18 का, फिर 17 का, 3 साल का देंगे। तो आपको यह 20 के एग्ज़ाम में ज़रूर आपको 10 क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला आप लिखेंगे आंसर 1, क्योंकि यह पहला क्वेश्चन होता है, तो आंसर 1 आप ऐसे लिखेंगे। फिर लॉरेंज फोर्स पूछा है, तो आप पहला लॉरेंज फोर्स हेडिंग डालेंगे, लॉरेंज फोर्स। द लॉरेंज फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स F experienced by a charged particle in a region where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force। और अगला क्वेश्चन क्या है, लेंज लॉ। देखिए यहाँ पर पेपर में व्हाट इज लेंज लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स इन वैक्यूम। अगला व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। और लास्ट 9वां क्वेश्चन क्लासियस मोसोटी रिलेशन बायोसेवर्ट कूलॉम लॉ। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम आपको इसके बाद अब इसका आंसर दिखा देते हैं, आप इसको नोट करें। और एग्ज़ाम, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप इसे ज़रूर देखें। देखिए लॉरेंज फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज दैट काज इट, दैट इज E बराबर प्रोपोर्शनल माइनस dq/dt। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन बिटवीन देम इन वैक्यूम। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज इन वैक्यूम टू दैट बिटवीन देम इन द मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम। इसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रकाश के वेव से चलता है। इसकी जो स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक्स लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, पासिंग केवल एक ही दैट सरफेस। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू ए गिवन सरफेस टू इज डिफाइंड एज द पासिंग थ्रू द सरफेस। इसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन। तो फैराडे लॉ गिव फॉलोइंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ न्यूमैन लॉ, फिर सेकेंड लॉ इन्होंने बताया। इसके बाद आ जाइए कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ में देखिए व्हाट इज कूलॉम लॉ, तो आप लिखेंगे कूलॉम लॉ अकॉर्डिंग टू कूलॉम। कूलॉम लॉ में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एंड रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब लॉ। यदि ऐसे आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको सही नंबर मिलेगा, 1 में 1। इसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट तो उन्होंने बताया डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल, डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल। और यदि हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो डेल्टा बी बराबर आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। इसको ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाकर हमने यह बस केवल यही जोड़ देना है, μ0/4π। तो आइडियल साइन थीटा μ0 और इस प्रोपोर्शनलिटी का हमने ये लिख दिया। और इसके बाद क्लासियस मोसोटी रिलेशन लिखना है। तो क्लासियस मोसोटी रिलेशन n अल्फा 3 एप्सिलॉन 0 m k-1 रो k+2। इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोसाइड चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम ए स्मॉल डिस्टेंस। अब इसके बाद हम आपको 2018 का क्वेश्चन देंगे जो 10 और उसके बाद 17 का 30 क्वेश्चन देंगे। तो आपको 2020 के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।